Hello guys, this is your economics lecture with Maina Yadav, Commerce Center. On our last video, we have to discuss about the topic of environmental development. ये जो चैप्टर हमारा है, सेकंड लास्ट चैप्टर है कि एनवायरमेंट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एनवायरमेंट का टॉपिक हम लास्ट वीडियो के अंदर रिकवर कर चुके हैं. इस वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, वैसे तो ये वाला जो पॉइंट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई नया नहीं है आपके लिए, जैसे एनवायरनमेंट भी नया नहीं था, सेम एज इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पॉइंट भी आपके लिए नया नहीं है. 6 से पढ़ते आ रहे हो आप लोग. इसमें देखो रफली बताते हैं कि इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूज़ करना कि प्रेजेंट में जो लोग उनको यूज़ कर रहे हैं उनकी भी नीड फुलफिल हो जाए और कुछ थोड़ा बहुत नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बच जाए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बच जाए. समझ में आ रही बात? ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मीन्स द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हैम्परिंग टू ग्रोथ ऑफ फ्यूचर जनरेशन. ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ, ये कहने का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसका भी डेवलपमेंट हो जाए विदाउट हैम्परिंग, बिना को छेड़छाड़ किए, ऑफ द ग्रोथ ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि जो फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली है, जो नेक्स्ट पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसका भी ग्रोथ हो सके. कि प्रेजेंट जनरेशन का तो डेवलपमेंट हो ही हो, इतना भी यूज़ ना करें कि आगे आने वाले जनरेशन का ग्रोथ ही ना हो, उनको यूज़ करने के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज मिले ही ना. समझ में आ रही बात? ठीक है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नहीं कहता कि प्रेजेंट जो जनरेशन है वो इन नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्कुल यूज़ ना करे. वो ये नहीं कहता है कि बिल्कुल ही यूज़ मत करो, वो ये कहता है कि इतना यूज़ करो जितना कि आपकी नीड है. समझ में आई बात? अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कीजिए ताकि नेक्स्ट जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज सेफ रह जाएं और आगे आने वाली जनरेशन भी अपने ग्रोथ के लिए उनको यूज़ कर सकें. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता. बनता भी है तो हज़ारों करोड़ों साल लग जाती हैं उनके बनने में. ठीक है, और एक तरीके से बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है प्रेजेंट में उनके लिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट. समझ में आ रही बात? चलिए देखते हैं हम कि फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कौन सी फीचर्स हैं. क्या एक अगर हम बात कहें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, हाउ टू अचीव एंड द फीचर्स द सेम थिंग. ठीक है, कि किस तरीके से उनको अचीव कर सकते हैं या फिर क्या क्या फीचर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. चलिए देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट है कि रेशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर अगर हम कहें कि केयरफुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या राशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज को जो हम यूज़ कर रहे हैं एक रेशो के अकॉर्डिंग यूज़ करें, केयरफुली यूज़ करें उनको, मतलब रफली यूज़ ना करें. जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो, दिखावे के लिए यूज़ मत करो. कहने का मतलब ये है ना, जितना आपको ज़रूरत है, जितनी आपको नीड है उतना ही यूज़ करो आप उन रिसोर्सेज को, ज़्यादा यूज़ मत करो. इसीलिए फर्स्ट वाले पॉइंट में यही बताया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन पॉइंट कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट जनरेशन जिस तरीके से उसको यूज़ कर रही है वो बड़ा हार्मफुल है. ठीक है, मतलब बहुत रैपिडली, बहुत स्पीडली उनको यूज़ कर रही है. अगर इसी तरीके से यूज़ करते रहे तो ख़त्म हो जाएंगे और आने वाली जनरेशन के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं. समझ में आ रही बात? तो यूज़ करो लेकिन एक रेशो के हिसाब से, या फिर उनको केयरफुली यूज़ करो अकॉर्डिंग टू योर नीड. ठीक है, नेक्स्ट है सस्टेन्ड राइज इन पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर. सस्टेन्स का मतलब होता है कि पर कैपिटा इनकम को राइज करना, मतलब ह्यूमन बींग्स पर कैपिटा इनकम, प्रत्येक व्यक्ति की इनकम को, पर कैपिटा इनकम को क्या करना, इंक्रीज करना. इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करो. वो ये नहीं कहता कि मत करो यूज़, लेकिन इस तरीके से करो कि पर कैपिटा इनकम क्या हो जाए, इंडिविजुअल पर्सन की इनकम भी यूज़ हो जाए, इनकम भी इंक्रीज हो जाए और इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो सके. और क्या हो सके, इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो सके.
ठीक है, मतलब सामाजिक भलाई जिसको हम बोलते हैं कि सामाजिक भलाई भी हो सके, लोगों की भलाई भी हो जाए और इंडिविजुअल पर्सन्स की इनकम भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सब्स्टिट्यूशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल होते हैं। जो दोबारा बन सकते हैं रिन्यूएबल के अंदर आते हैं, जो नहीं बन सकते वो नॉन रिन्यूएबल के अंदर आते हैं। ठीक है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं कौन से हैं, जैसे यहाँ पर कोल, पेट्रोल, ठीक है, ये कुछ डायमंड है, गोल्ड है, ये कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, मतलब वो जल्दी से नहीं बनते दोबारा। ठीक है, हालांकि उनका भंडार है, लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली वहाँ से निकालते रहेंगे, ज़रूरत है तब भी, नहीं ज़रूरत है तब भी, तो एक ना एक दिन तो ख़त्म होगा या नहीं होगा, तो फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो दैट मीन्स जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका अगर हम सब्स्टिट्यूट यूज़ करें, उन रिसोर्सेज को यूज़ ना करके सब्स्टिट्यूट यूज़ करें, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल डीजल की जगह पर अगर गाड़ियाँ आ जाएं जो बिजली से चार्ज होती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको हम बोलते हैं, बिजली से चार्ज होंगी और उनको यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जो लाइट है वो तो हम कहाँ से बनाएंगे, कोल का यूज़ मत करो आप, किसका यूज़ करो, सनलाइट का यूज़ करके सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी, तो इस तरीके से। और सनलाइट तो बहुत भंडार पड़ा है हमारे पास, ठीक है, आप जितनी चाहे सनलाइट यूज़ कर सकते हो। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिन रिसोर्सेज को हम दोबारा नहीं बन सकते हैं, कोल, पेट्रोलियम वगैरह जो भी है, क्रूड ऑयल, ठीक है, तो उनका जो सब्स्टिट्यूट है उनको यूज़ करने की कोशिश करो। डीजल पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कीजिए। समझ में आ रही बात? लाइट बनाने के लिए कोल की जगह पर सनलाइट को यूज़ कीजिए, सोलर एनर्जी को यूज़ कीजिए। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट यूज़ कीजिए ताकि ये जो रिसोर्सेज हैं ये हमारे पास सेफ रह सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कि कंट्रोल पॉल्यूशन। और मेन पॉइंट पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन, यू नो वेरी वेल दैट ये वाले पॉइंट तो बहुत से कॉमन से हो गए हैं। ठीक है, कि कंट्रोल पॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर हम पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो हमारी ओजोन लेयर है, वो जो लेयर जो सनलाइट जो आती है उससे हमें जो प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, एक तरीके से फिल्टर करके हमारे पास सनलाइट भेजती है, जो ओजोन लेयर है वो बहुत ही पतली हो गई है। क्यों हो गई है? वो एनवायरमेंट पॉल्यूशन की वजह से, कि जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो पतली होगी, वो थिन हो गई है। और अगर वो बिल्कुल हट जाएगी वहाँ से तो सनलाइट डायरेक्ट हमारे पास आएगी, और डायरेक्ट जब आएगी तो उससे हमें स्किन कैंसर वगैरह की बीमारियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो जो पॉल्यूशंस हैं, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सबको कंट्रोल करो, कम। ठीक है, लिमिटेड पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ भी कम होगा। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी ही नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ है, जितनी कम पॉपुलेशन है उतना ही नेचुरल रिसोर्सेज का कम यूज़ होगा। तो ये थे कुछ एक फीचर्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हैं और आपके साथ हम डिस्कस कर लिए। आगे होंगे समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि एनवायरनमेंट डेवलपमेंट हमने पढ़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पढ़ा, इसके क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से उसको अचीव किया जा सकता है, उसको अचीव करने के लिए ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हम बनाएंगे। स्ट्रेटजीज तो बनानी पड़ेगी ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, कौन सी प्लानिंग है जो हम करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज के अंदर फर्स्ट वाला पॉइंट आता है कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, फर्स्ट है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। सिंपल, बेहद सिंपल सा पॉइंट है, ज़्यादा आपको हराश होने की ज़रूरत नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि जो फार्मिंग हम करते हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए, ना कि हमारी केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, से यूज जो फार्मिंग हम करते हैं वो वाली फार्मिंग नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल सीधे और सिंपल तरीके से जो फार्मिंग हम करते हैं, ठीक है, जो पहले टाइम में जो होती थी, प्रोडक्टिविटी तो कम होगी, उससे डेफिनेटली कम होगी, लेकिन बट गुड क्वालिटी तो अच्छी होगी। दैट मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम यूज़ करेंगे तो लैंड हमारी सेफ रहेगी, फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होगा, जो प्रोडक्शन होगा वो हेल्दी होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला अगर हम पॉइंट देखते हैं कि इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी दैट मीन्स रॉ मटेरियल, कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे जो आउटपुट जो होना चाहिए वो हमारा एफिशिएंट होना चाहिए। आउटपुट जो होना चाहिए वो बिल्कुल कुशलतापूर्वक, दैट मीन्स एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब वेस्ट ज़्यादा ना हो। अगर हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो हमारी वेस्टेज ज़्यादा ना हो, एक बिल्कुल गुड प्रोडक्ट विदाउट वेस्टेज के एफिशिएंट प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस्ड होना चाहिए। समझ में आ रही बात, ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करोगे तो वो रॉ मटेरियल जो आपने यूज़ किया था उस प्रोडक्ट को बनाने में टोटल वेस्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी चाहिए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो रूरल एरिया है उसी को डेवलप करो, ताकि माइग्रेशन वाली जो प्रॉब्लम है कि जो रूरल एरिया से जो लोग उठ करके अर्बन एरिया के अंदर जो जाते हैं, शहरों के अंदर वहाँ जाते हैं तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ाना पड़ता है उन लोगों की वजह से, गांव में उन चीज़ों को छोड़ करके जाते हैं, ठीक है। तो मतलब जो रूरल एरिया का ही अगर डेवलपमेंट कर दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक फैसिलिटीज़ अगर उनको अवेलेबल करवा दी जाए तो वो माइग्रेट नहीं होंगे, मतलब वन प्लेस से, रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ, शहरों की तरफ मूव नहीं करेंगे। रूरल एरिया के लोग रूरल में ही रहेंगे, अर्बन एरिया के अर्बन में ही रहेंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट देखिएगा कि यूज़ ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी मतलब पावर के जो सोर्स हम यूज़ करेंगे वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए, मतलब इको जिसको हम बोलते हैं कि एनवायरमेंट को कोई हरास भी ना हो और एनर्जी भी जनरेट हो जाए, ठीक है। तो सबसे बेटर एग्जांपल इसका यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, सबसे बेटर एग्जांपल यहाँ पर किसका हो सकता है, बिल्कुल सोलर का, ठीक है, कि सनलाइट हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड है, जितनी चाहे यूज़ करके सोलर एनर्जी बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो हमें एनर्जी जनरेट करने के वो सोर्स यूज़ करने चाहिए जो बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, मतलब एनवायरनमेंट को हरास ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत ही सीधा और सिंपल सा पॉइंट है, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर ऐसा नहीं कि एक बंदा घर से जा रहा है तो वो अलग गाड़ी लेकर के जा रहा है, दूसरा बंदा जा रहा है तो वो अपनी अलग गाड़ी लेकर के जा रहा है, ऐसे तो देखो कितना ज़्यादा पेट्रोल यूज़ होगा या नहीं होगा, नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ हो रहे मतलब पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब एक बस जा रही है तो उसमें अगर 40 बंदे बैठे हैं तब भी वो उतनी पेट्रोल में पहुंचेगी, 2 बंदे बैठे हैं तब भी वो उतने ही पेट्रोल में वहाँ पर पहुंचेगी। तो नेचुरल रिसोर्सेज बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन फ़िलहाल टाइम जो कंडीशंस चल रही हैं हमारे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो मे भी शायद हर कोई अवॉइड करेगा, क्योंकि बीमारी ऐसी है। समझ में आ रही है आपको बात, क्योंकि बीमारी ऐसी है कि पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तो वैल्यू ही खत्म कर दी है बिल्कुल। हर कोई अपने पब्लिक एंड प्राइवेट एंड सेफ व्हीकल के साथ ट्रैवल करना चाहता है, ठीक है। चलिए, पर वो बात हो रही थी उस टाइम पर एनवायरनमेंट को बचाने की, ठीक है, लेकिन आज कंडीशन थोड़ी अलग है। नेक्स्ट है कि कन्वर्ट सनलाइट इनटू द सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेटली सनलाइट बहुत ज़्यादा है, भंडार पड़ा है हमारे पास, ठीक है, अनलिमिटेड है, सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करो और सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सीधा और सिंपल सा है। तो ये था आपका ये चैप्टर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक टॉपिक हम लास्ट
कल हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, और एक जो टॉपिक है वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो छोटा सा चैप्टर था, 2 वीडियो के अंदर कवर हो गया आपका, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए